बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो बुक है लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस, तो उसमें हम मैट्रिसेस का जो पोर्शन है उसे शुरू करने जा रही हूँ मैं आज आपके संग। और इसके जो शुरुआत है वो मैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से करूँगी। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ मैट्रिसेस की जो बेसिक डेफिनेशन है और कितने तरीके की मैट्रिसेस होती है, नल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वगैरह, इन सब की डेफिनेशन के बारे में देखेंगे। आई होप कि आपने ये सब 12th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो आज का लेक्चर जो है वो बेसिकली एज ए रिविज़न ही है, जो आपके जो पुराने आपके जो कॉन्सेप्ट हैं उनको रिफ्रेश करने का काम करेगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे अपने आगे अपकमिंग लेक्चर्स में। तो स्टार्ट लेक्चर मैट्रिसेस की बेसिक डेफिनेशन के साथ। इसकी जो बेसिक डेफिनेशन क्या है, इस सेट ऑफ mn नंबर्स either real or complex arranged in the form of m rows and n columns is called a m by n मैट्रिक्स। है ना, तो बेसिक जो नोटेशन है वो इसको आप कैपिटल लेटर्स जो हैं हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के उससे डिनोट करते हैं। और एक रेक्टेंगुलर अरे है नंबर्स का, कितने नंबर्स का, mn एलिमेंट्स हैं एक्चुअली इस सेट में, और इनको हमने अरेंज किया है m रोज और n कॉलम्स के तौर पे। यानी कि इनको हमने कुछ इस तरीके से अरेंज किया है इन एंट्रीज़ को। तो ये टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, mn एलिमेंट्स हैं, और इनको हमने इस तरीके से रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज किया हुआ है कि एक रो में n एलिमेंट्स हैं और एक कॉलम में m एलिमेंट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए आपके mn। और इसको ये नोटेशन है और इसको शॉर्ट हैंड में हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं aij m by n, वेयर i वेरीज फ्रॉम 1 to m एंड j वेरीज फ्रॉम 1 to n। ये ijth एलिमेंट है aij। i की वैल्यू 1 से m तक वेरी करेगी और j की वैल्यू 1 से n तक वेरी करेगी। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैट्रिक्स में कितने हैं, mn नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसमें। और इसमें इसको इस तरीके से दिखाते हैं, m by n की मैट्रिक्स है। m by n की मैट्रिक्स होने का मतलब है कि इस मैट्रिक्स में m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। अब यदि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो जाते हैं डेफिनेटली, यदि, तो क्या होता है, उसकी शेप कैसी हो जाएगी, स्क्वायर तरीके की। यदि रेक्टेंगल में दोनों साइड्स बराबर हो जाए तो वो क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है ना। तो उसी तरीके से यदि m इज इक्वल्स टू n हो जाए, देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। है ना। फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में क्या होता है, एक होता है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होती है, नाम से ही है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज जीरो हों। इफ ऑल द एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स A आर जीरो, then it is called null matrix। इसको O से डिनोट कर देते हैं हम। और क्या है इसमें, सारी एंट्री 0 0 0 0। टोटल एंट्रीज कितनी हैं, m by n, जितनी भी हों तो उतने ऑर्डर की वो नल मैट्रिक्स हो जाएगी। ऑर्डर क्या होता है, इसको ऑर्डर बोलते हैं मैट्रिक्स को, m by n को, m by n को बोलते हैं मैट्रिक्स का ऑर्डर। इसमें m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। तो ऑर्डर 1, और जो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है
उसको हम सिर्फ एक बार दिखा देते हैं। यदि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए एन लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ए जो है वो n/n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है। n/n को हम 2 बार नहीं लिखते इसको, क्योंकि स्क्वायर है तो दोनों चीज़ें बराबर होंगी ना, तो इसको हम और शॉर्ट करके सिर्फ ए एन लिख देते हैं। तो यदि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, n उसमें रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स n है, तो उसको हम डिनोट करते हैं ए एन से। रो मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें सिर्फ रो हो, मतलब सिर्फ एक रो हो। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो and n columns is called a row matrix. तो यदि ए एक रो मैट्रिक्स है तो ये किस तरीके की हो जाएगी? A11, A12, A1n, वन रो और n कॉलम्स। और कॉलम मैट्रिक्स क्या हो जाएगी इसी तरीके से, जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, तो उसको क्या हो जाएगा? वो एक कॉलम है और नंबर ऑफ रोज जो है वो m है। तो ये हो गई कॉलम मैट्रिक्स आपकी। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स। तो हॉरिजॉन्टल क्या है? जिसकी शेप हॉरिजॉन्टल हो, इस तरीके की हो। तो इस तरीके की होने का क्या मतलब कि नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज से ज़्यादा है, तो उस मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। वर्टिकल होने का क्या मतलब है? कि उस मैट्रिक्स की जो शेप आपको दिखाई दे वो ऐसे ऐसे दिखाई दे, यानी कि नंबर ऑफ रोज क्या हो वो नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा हो, तो वर्टिकल हो जाएगी, है ना। बहुत आसान है ये। स्क्वायर मैंने आपको पहले ही बता दिया। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स ही, मतलब यदि स्क्वायर है तभी डायगोनल मैट्रिक्स की बात होगी। यदि डायगोनल मैट्रिक्स की बात हो रही है तो डेफिनेटली वो एक स्क्वायर तो है ही। ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग all its non-diagonal elements as 0 is called diagonal matrix. तो एक मैट्रिक्स ए है, स्क्वायर है और उसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सब 0 है। इस तरीके से, तो ये जो है वो इसे बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, डायगोनल मैट्रिक्स को यहाँ बाहर लिख दो डायगोनल, और डायगोनल के जो एंट्रीज हैं उन्हें लिख दो इस तरीके से, है ना। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो। यदि डायगोनल मैट्रिक्स के जो सारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सी हो जाए, कोई भी कांस्टेंट n/n ऑर्डर की है ये, तो ये है n/n ऑर्डर की स्केलर मैट्रिक्स। इसको आप कैसे दिखाओगे? डायगोनल सी 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 n एलिमेंट्स आएंगे ना, तो उसे बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। और यदि इस कांस्टेंट की वैल्यू 1 हो जाए स्केलर मैट्रिक्स में यदि कांस्टेंट की वैल्यू 1 हो जाए तो उसे बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
यदि C की वैल्यू 1 हो जाए तो इसे बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑर्डर n की, इसको I से डिनोट करते हैं एक्चुअली। फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम किससे डिनोट करते हैं? I से। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो होती है कि यदि डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएं तो उसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर, सिर्फ इस हिस्से में एलिमेंट्स हों इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और यदि यहाँ एलिमेंट्स हैं सिर्फ स्क्वायर के, सिर्फ ऊपर एलिमेंट्स हैं, नीचे एलिमेंट्स नहीं हैं, तो उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है कि इसके दो हिस्से हैं कि या तो डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं या डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं। तो इसके दो हैं, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। यदि डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 हैं, Aij 0 फॉर I इज ग्रेटर देन j। डायगोनल की यदि रो की वैल्यू कॉलम की वैल्यू से ज़्यादा हो रही है, यानी कि डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 हो रहे हैं, तो वो अपर ट्रायंगुलर हो गई। और लोअर ट्रायंगुलर में क्या है कि Aij इज इक्वल्स टू 0 फॉर I इज लेस देन j। और डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट सारे 0 हैं तो वो लोअर ट्रायंगुलर हो गई, है ना। दो मैट्रिसेस इक्वल कब होंगी? यदि उनके सारे एलिमेंट्स इक्वल होंगे और उनके डायमेंशन इक्वल है, उनके ऑर्डर्स जो हैं वो इक्वल हैं। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस क्या है? if order are same, number A, and if all the elements are equal, if corresponding elements are equal, जो यहाँ 1 1 एलिमेंट है वही वहाँ 1 1 एलिमेंट हो, जो यहाँ 1 2 एलिमेंट है वही वहाँ 1 2 एलिमेंट हो, तो वो जो मैट्रिसेस हैं वो इक्वल होंगे। ठीक है। एडिशन क्या होता है टू मैट्रिसेस का, कैसे करते हैं? दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, नंबर 1। फिर टर्म बाय टर्म एडिशन करते हैं, मतलब 1 1 एलिमेंट में 1 1 एलिमेंट जोड़ देंगे दूसरी मैट्रिक्स का, पहली मैट्रिक्स के 1 2 एलिमेंट में दूसरी का 1 2, इसके mn एलिमेंट में इसका mnth एलिमेंट, तो टर्म बाय टर्म एडिशन हो जाता है। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन भी, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है? ये भी ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों मैट्रिसेस का, और टर्म बाय टर्म सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा टिपिकल है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। फिलहाल इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और देख लेते हैं मैट्रिक्स एडिशन की। मैट्रिक्स एडिशन क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है। a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। कैसा होता है मैट्रिक्स एडिशन? कम्यूटेटिव। ये आपने वर्ड सुने होंगे ना, कम्यूटेटिव। और एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव का मतलब कि आप उन्हें किसी भी ऑर्डर में जोड़ सकते हो मैट्रिक्सेस को। आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, बी प्लस सी को पहले जोड़ के फिर आपने बाद में ए, या फिर ऐसे भी, यानी कि मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। एक्चुअली ग्रुप थ्योरी जो होती है ना, उसमें हमारे जो उसकी पोस्टुलेट्स हैं उसको ये मैट्रिक्स हमारा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन फुलफिल करता है। एंड मैट्रिसेस फॉर्म एन एडिटिव ग्रुप, मैट्रिसेस फॉर्म ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, है ना। वही मैं इस टाइम आपको प्रूफ करना चाह रही हूँ। क्लोजर हो गई एसोसिएटिव। क्लोजर, हाँ अच्छा हमने नहीं लिखी। क्लोजर क्या थी कि यदि दो मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर की, ए और बी यदि सेम ऑर्डर की हैं, कोई इनका सेट है m बाई n मैट्रिसेस का, और दोनों उस सेट को बिलोंग करती हैं m बाई n मैट्रिसेस के सेट को, तो उनका जो एडिशन होगा वो भी उस सेट को बिलोंग करेगा। ये सेट है कुछ, बोर्ड बना दो इसको कुछ।
ये मैट्रिक्स नहीं है, सेट है m/n मैट्रिसेस का। तो उनका जो एडिशन है वो भी m/n ऑर्डर की एक मैट्रिक्स होगी और वो सेट को बिलोंग करेगी, यानी कि मतलब ये सारे m/n ऑर्डर की मैट्रिसेस का कलेक्शन है S जो है। क्लोजर हो गया एसोसिएटिव कि आप मैट्रिसेस को किसी भी ऑर्डर में जोड़ सकते हो। आइडेंटिटी एलिमेंट, तो जो हमारी नल मैट्रिक्स है m/n ऑर्डर की, वो आइडेंटिटी का काम करती है, क्योंकि आप उसको किसी भी मैट्रिक्स में जोड़ेंगे तो वो मैट्रिक्स अनचेंज रहेगी, है ना। इन्वर्स 5 पोस्टुलेट्स होती है ना ग्रुप थ्योरी की, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इन्वर्स। और यदि कम्यूटेटिव भी हो रहा है तो वो एबिलियन ग्रुप होता है। 4 पोस्टुलेट्स हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इन्वर्स, और 5वीं है एबिलियन होने के लिए। तो क्लोजर देख ली, एसोसिएटिव देख ली, आइडेंटिटी देख ली, इन्वर्स देख लेते हैं। कि यदि ए कोई m/n ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो -a भी m/n ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, जिसके सारे एलिमेंट्स, पहले वाली जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स के नेगेटिव्स हैं, उसे हमने -a बोला हुआ है। और a में जब आप -a को ऐड करोगे तो आपको नल मैट्रिक्स ही मिलेगी, सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे ना। तो ये इन्वर्स का काम कर रही है। तो जो हमारा जो कलेक्शन है मैट्रिसेस का, m/n ऑर्डर की मैट्रिसेस का जो कलेक्शन है वो विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन एक एबिलियन ग्रुप फॉर्म करता है। ये मैं आपको बताना चाह रही थी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस विद ईच अदर, तो वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे इनकी और प्रॉपर्टीज़ के साथ। ग्रुप थ्योरी आई थिंक आपको थोड़ा बहुत बेसिक्स तो आते हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये यहाँ पे बता दिया है कि जो मैट्रिक्स, और यदि नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, हम सीख लेंगे। फिलहाल 5 पोस्टुलेट्स होती हैं ग्रुप थ्योरी में, 4 पोस्टुलेट्स होती हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इन्वर्स, ग्रुप होने के लिए किसी भी सेट के विद रिस्पेक्ट टू दैट बाइनरी ऑपरेशन। और यदि वो चारों पोस्टुलेट्स होल्ड हो जाती हैं तो देन दैट सेट फॉर्म्स ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू दैट बाइनरी ऑपरेशन। और यदि कम्यूटेटिविटी भी होल्ड हो जाती है तो उस ग्रुप को बोलते हैं एबिलियन ग्रुप। तो यहाँ पे जो हमारा m/n मैट्रिसेस का जो कलेक्शन है वो विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन एक एबिलियन ग्रुप फॉर्म करता है, ठीक है। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमको आगे अभी कंटिन्यू करना है, और उसके बाद हम एक्सरसाइज पे इसकी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।